आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तबो देवावि तम नमं संति जस्य धम्मे सयामनो। देवता भी उस आदमी को नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है। हमारी सृष्टि में मनुष्य एक प्राणी है, पशु भी प्राणी हैं, नारक जीव भी प्राणी हैं, पशु इतर त्रियंश भी प्राणी हैं और देवता भी प्राणी हैं। यह हमारी सृष्टि का वैविध्य है, विविधता है। जो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं, कभी ये चीजें किसी प्राणी का शरीर थी। हमें जो दिखाई दे रहा है वह या तो जीव युक्त शरीर है या जीव मुक्त शरीर है। तो यह सृष्टि प्राणियों से भरी हुई है और निर्जीव पदार्थों से भी भरी हुई है। जीव और अजीव ये दो तत्व हमारी सृष्टि में हैं, जीवाचेव अजीवाचेव। देवता भी जीव हैं। जैसे मनुष्य का आयुष्य पूरा होता है, देवों का भी आयुष्य कभी पूरा हो जाता है। देवता कोई शाश्वत नहीं है व्यक्ति के रूप में, प्रवाह के रूप में तो शाश्वत हैं। कोई न कोई देवता हमेशा रहेगा दुनिया में, अनेक अनेक देवता रहेंगे, परंतु एक देवता कोई अमर नहीं होता, शाश्वत नहीं होता, आयुष्य पूरा हो जाता है। देवों का समृद्धि की दृष्टि से मनुष्यों की अपेक्षा उच्च स्थान है। मनुष्य देवी देवताओं की पूजा भी करता है। संसार में कितने कितने मंदिर हैं देवी देवताओं के, और देवी देवताओं से मनोवांछा पूरी हो जाए ऐसा प्रयास भी करने वाले करते हैं। मनुष्य देवता को प्रणाम करता है, देवता भी उस मनुष्य को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं जो धार्मिक होता है, जिसके जीवन में धर्म समवतरित हो गया है, अच्छे रूप में धर्म आ गया है। धर्म के 3 प्रकार बताए गए, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। संयम भी, तप भी धर्म है। धर्म जिसके जीवन में है, अर्थात मंगल उसके जीवन में है, मंगल उसके साथ है, आदमी मंगल की कामना करता है, निर्विघ्नता रहे, कार्य अच्छी तरह संपन्न हो जाए, मंगल के लिए प्रयास भी करता है। परंतु धार्मिकता जीवन में है या नहीं, अहिंसा, संयम, तप, ये 3 तत्व जीवन में हैं या नहीं,
इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मंगल केवल इस जीवन के लिए ही नहीं, हमारा आगे भी मंगल रहे, और आगे भी मंगल तब रह सकेगा जब यहां हम धर्म करेंगे, साधना करेंगे। अहिंसा यात्रा में हम 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। आपस में सद्भावना रखो, मार काट, हिंसा, दंगा फसाद से बचो। कार्य में ईमानदारी रखो, धोखाधड़ी से बचने का प्रयास करो। और नशा मत करो, शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचो। इन 3 बातों का प्रचार हम जनमानस में, जन जन में यथासंभव करने का आयास कर रहे हैं। लोग जो हमारी बातों को सुनते हैं और स्वीकार भी करते हैं, वे अपने जीवन में मानो मंगल को पाने का, लेने का प्रयास करते हैं। मनुष्य एक दुनिया का बड़ा महत्वपूर्ण प्राणी होता है। उसमें मनुष्यता रहे, यानी अच्छापन जीवन में रहे तो खास बात है। आदमी जा रहा था, जंगल की एरिया शुरू हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला एक शेर थोड़ी दूरी पर उसका अनुगमन करता हुआ आ रहा है। आदमी डर गया कि शेर आ रहा है, बचाव कैसे कर सकता हूं। थोड़ा आगे बढ़ा, एक पेड़ उसे दिखाई दिया, मजबूत पेड़। सोचा पेड़ पर मैं चढ़ना जानता हूं, यहां मेरी सुरक्षा हो जाएगी। तो आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ा। शेर भी चलते चलते आया, वह भी उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, मानो कि आदमी की प्रतीक्षा में कब नीचे उतरे, कब मैं खाऊं इसको। जब वह मनुष्य ऊपर चढ़ा पेड़ पर, पहले से वहां एक बंदर बैठा था। बंदर ने आदमी का स्वागत किया। अतिथि देवो भव संस्कृत में कहा गया है, अतिथि तो बड़ा सम्मान्य होता है। घर में पाहुणा अतिथि आए वो सम्माननीय, सत्कारणीय माना गया है। उसको भोजन कराना, अच्छी तरह बिठाना, आव भगत करना, यह सांसारिक क्रम भी दुनिया में अच्छा माना गया है। तो बंदर ने भी सोचा भी आदमी आया मेरे घर में, अच्छा प्राणी, इसका स्वागत करो। बंदर ने वास्तव में स्वागत किया, कहा आप विराजिए, बैठिए। अच्छा स्थान जो पेड़ पर था वहां आदमी को बैठने के लिए संकेत किया। खुद उठ गया, आदमी को बिठाया। आदमी आराम से पेड़ के ऊपर जमकर बैठ गया। शेर नीचे खड़ा था। उसने बंदर से कहा, भैया बंदर, हम तो एक जाति के प्राणी हैं, मैं भी पशु, तुम भी पशु। आदमी हमारे क्या लगता है? तुमने इतना इसको सम्मान दिया, स्थान दिया। सुनो, एक बात सुन मेरी, मैं भूखा हूं, मुझे खाने को चाहिए। ये आज अनायास मेरा भोजन आया हुआ है आदमी के रूप में, मैं इसको खाना चाहता हूं। चूंकि ऊपर चढ़ गया, ऊपर मैं चढ़ नहीं पाता तो कैसे खाऊं? तुम हम एक ही जाति के प्राणी हैं, मेरा सहयोग करो,
इस आदमी को धक्का दे करके आक्रमण करके नीचे गिरा दो, फिर मैं इसको संभाल लूंगा। बंदर ने शेर की बात सुनी, मन में दुख हुआ, बंदर के मन में दुख हुआ कि क्या बात कह रहा है शेर मुझे। साहस करके बोला बंदर कि शेर, तुम हमारे राजा हो, तुम जंगल के राजा हो, हम तुम्हारी प्रजा हैं, तुम्हारा आदेश मानना भी चाहिए सामान्यतया, पर माफ करना, यह आदेश मैं नहीं मान सकता। जो मेरे घर में अतिथि के रूप में आया है उसका सम्मान करना मेरा फर्ज है, नीचे गिराना तो पाप का काम है। ऐसा पाप मैं नहीं करना चाहूंगा, तो मैं क्षमा मांगता हूं तुमसे कि तुम्हारा यह आदेश मैं नहीं पाल सकता। शेर चुप हो गया कि आदेश तो नहीं मानता ये तो। कुछ समय बीता, बंदर अपनी मस्ती में था, उसे नींद आने लग गई। तब शेर ने आदमी से बात करनी शुरू की कि आदमी, तुमसे मेरा कोई बैर नहीं है, तुम्हारा मेरे से क्या बैर, मेरा तुमसे क्या बैर है। मुझे तो क्षुधा भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं कि तुम आओ तो मैं तुम्हें खा लूं। पर देखो, मुझे तो कुछ खाने को चाहिए, भले मैं तुमको खाऊं, भले मैं बंदर को खाऊं, कोई फर्क नहीं मेरे लिए। तुम एक काम करो, तुम शाणे समझदार प्राणी हो, अभी बंदर तो नींद में है, तुम इसको धक्का दे के उठा के नीचे गिराओ, तत्काल मैं इसे झपटूंगा और खा लूंगा। तुम मेरा एक काम सहयोग करो, इस बंदर को तुम धीरे से धक्का दे के नीचे गिराओ, ये नींद में है अभी। आदमी ने सोचा यह प्रस्ताव तो सुंदर है, मेरा बचाव हो जाएगा, यह बंदर को खा लेगा, मैं आराम से घर चला जाऊंगा, मैं अभय हो जाऊंगा, खतरे से मुक्त हो जाऊंगा। शेर की बात में आ गया आदमी और उसने मौका देख करके बंदर को धक्का दिया। बंदर का अपना भाग्य था, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, संस्कृत में कहा गया है पूर्वकृत पुण्य प्राणी की रक्षा करते हैं। तो बंदर की आंखें खुली, नींद टूटी, वो तो छलांग भरने वाला प्राणी है। जो ही धक्का दिया वह नीचे गिरने से बाल बाल बच गया, तत्काल छलांग भरी, फिर ऊपर चला गया, नीचे गिरा नहीं। अब वो सावधान होकर के वहां बैठ गया। शेर ने सोचा मेरा प्रयास तो व्यर्थ गया, पहले मैंने बंदर से कहा कि आदमी को गिराओ, उसने मेरी बात मानी नहीं, फिर मैंने दूसरी बार में आदमी से कहा बंदर को गिराओ, तो बंदर नीचे गिरा नहीं, वापिस ऊपर चला गया। एक प्रयास और करूं, एक वारम पुनः प्रहरस्व, संस्कृत में एक पुस्तक का पाठ है, एक वारम पुनः प्रहरस्व, एक बार फिर प्रहार करो, फिर प्रयास करो। अब शेर ने तीसरा प्रयास शुरू किया। बंदर से बोला भैया बंदर, तुम्हारे में अक्ल है या नहीं? अरे, जिस आदमी ने तुमको नीचे गिराने का दुष्प्रयास किया, तुम उसके सम्मान में बैठे हो। अब तो जरा समझो आदमी कैसा नीच होता है, तुमको गिराने की चेष्टा की, अब तुम बदला लो, इसको नीचे गिराओ, मैं आदमी को खाऊंगा। अब तुमको कुछ नहीं, मैं आदमी को खाऊंगा। मैं, तुम मेरी ओर से निर्भीक रहो, आदमी को तुम अब नीचे गिराओ, जिसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया था। अब बंदर ने जो उत्तर दिया, भले कवि की कल्पना की बात, तो उत्तर जो दिया, बंदर बोला कि मालिक शेर, आदमी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कि मुझे नीचे गिराने की चेष्टा की, इसकी अपनी मजबूरी होगी, पर नीचे गिराने की चेष्टा की, मेरे लिए अच्छा नहीं किया। परंतु मालिक शेर, जो धोखेबाजी, जो जघन्यता, जो कृतघ्नता आदमी ने मेरे साथ की है,
ऐसी जघन्यता बंदर नहीं कर सकता। इसलिए इतना मेरे साथ व्यवहार खराब हो जाने के बाद भी मैं आदमी को नीचे नहीं गिराऊंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अब शेर का तो सारा प्रयास अरण्य रोदन के समान व्यर्थ गया। शेर आगे खिसक गया, बाद में आदमी भी अपने घर चला गया। पर बंदर ने जवाब क्या दिया कि ऐसी कृतज्ञता, जघन्यता, धोखेबाजी मैं नहीं कर सकता। खैर, यह एक कहानी ही मान लें इसको। तो सोचने की बात यह है हमारे लिए कि कोई कोई आदमी, कोई कोई किसी किसी पशु से भी नीचा गया बीता हो जाता है। जो काम पशु नहीं कर सकता, गलत काम, वो काम आदमी कर लेता है। ऐसे भी इंसान दुनिया में मिल सकेंगे जो कई पशुओं से भी ज्यादा गए बीते, यानी इतनी उनमें अमानवीयता है, नृशंसता है, हिंसात्मकता है। पशु हमारी सृष्टि के प्राणी हैं। पशु में भी कहीं कहीं जागरणा होती है। कई कई पशु भी जागृतिवान, धार्मिक होते हैं, सम्यक्त्व संपन्न होते हैं, देशवृत्ति संपन्न होते हैं। उनमें श्रावकत्व होता है। कई कई पशुओं में श्रावकत्व, वो श्रावक बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं। और कई कई मनुष्य भी सम्यक्त्व से विहीन, अधार्मिक होते हैं। तो शास्त्रकार ने जो कहा है कि अहिंसा, संयम, तप, यह धर्म हमारे जीवन में हो, मन सदा धर्म में रमा रहे, हमारा मन धर्ममय हो जाए, तो देवता भी ऐसे आदमी को नमस्कार करते हैं। तो हम अपने जीवन में धार्मिकता को लाने का, बढ़ाने का, सुरक्षित रखने का प्रयास करें। यह हमारे लिए काम्य है। और ऐसा मौका जब संतों का, गुरुओं का आगमन हो, एक मानो जागने का अवसर होता है। यह है जगने की बेला, अब ना सोना, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना, तर कर के सागर सारा, अति श्रम से मिला, तट पर आ नैया को न डुबोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना